हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। फ्रेंड्स, आज ये सीडीपी की 4th क्लास है। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की जो अवस्थाएं हैं, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपके 2 से 3 नंबर आप अपने कंफर्म समझिए कि अगर ये आपका क्लियर है, ये 4 स्टेज आपको बहुत अच्छे से आती हैं, तो आपके 2 से 3 नंबर बन जाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम स्टेजेस की बात करते हैं तो 4 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। इन्फेंसी को ही क्या बोला जाता है? शैशवावस्था। अर्ली चाइल्डहुड को बोलते हैं पूर्व बाल्य अवस्था और लेटर को बोलते हैं उत्तर बाल्य अवस्था। और एडोलेसेंस क्या होता है? आपका किशोर अवस्था। तो इसमें आपको एडोलेसेंस से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर हम इन्फेंसी की बात करें तो इन्फेंसी जो होता है, अगर एज की बात करो तो ये आपका होता है 0 to 2 ईयर्स, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड होता है आपका, इसको मानते हैं हम 3 to 6 ईयर या 2 to 6 ईयर आप लिख सकते हो। और लेटर चाइल्डहुड जो होता है वो 6 to 12 ईयर्स होता है। और एडोलेसेंस की बात करें हम तो ये कितना होता है? 12 to 18 ईयर्स। और अगर हम WHO की बात करते हैं कि वो कितना मानता है, तो वो एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था को 10 to 19 ईयर्स मानता है। तो चलिए फर्स्ट हम समझते हैं इन्फेंसी। अगर हम इन्फेंसी यानी शैशवावस्था की बात करते हैं, तो बच्चा जब 2 साल का होता है तो आपको पता है कि वो छोटा बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट्स पे फुली डिपेंडेंट होता है। मतलब हर एक काम के लिए वो अपने किस पे? माता पिता पे कैसे होगा? आश्रित होगा। और जब 2 साल का बच्चा होता है तो वो कैसे पहचानता है सबको, कैसे काम करता है? तो वो किसके थ्रू सीखता है? तो वो अपने सेंसेस के थ्रू, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियां जो उसकी होती है ना, सेंसेस के थ्रू वो सीखता है। जैसे आपको बोला जाता है ना कि जब उसके पास बहुत छोटा बच्चा होता है, 0 से 2 साल वाला बच्चा, तो वो अपनी जो माँ होती है यानी जो उसकी मॉम होती है, वो उसको उसकी स्मेल से, अपनी मम्मी के स्मेल से उनको पहचान लेता है कि हाँ ये मेरी मम्मा है। देखिए, इस एज में बच्चा सेंसेस से सीखता है, इमिटेट करता है बच्चा आपको। जैसे जैसे आप थोड़ा सा उसके सामने फेसेस बनाएंगे ना, आप देखते हो कि आपको कॉपी करता है। आप जैसे उसका फेस बनाओगे तो वो भी ट्राई करेगा वैसे करने का। तो जब इस एज में बच्चा होता है 0 से 2 ईयर में, तो आपको बहुत कॉपी करने की कोशिश करता है, मतलब इमिटेट करता है, आपको अनुकरण करता है वो। और यही वो एज होती है जबकि वो वॉक और टॉक करना स्टार्ट करता है। जब वो जैसे बैबलिंग करता है ना बच्चा, जैसे ब स्टार्टिंग में वो ऐसे मामा एक एक वर्ड के वो बच्चा क्या करना? बोलना शुरू करता है। 0 से 2 साल का जब वो बच्चा होता है तो वो जस्ट बस अपने बोलने का जो उसकी प्रोसेस होती है ना, वो जस्ट स्टार्ट कर रहा होता है। इस एज को डेंजरस पीरियड भी बोला जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि इस एज में सबसे ज़्यादा खतरा होता है बच्चों के लिए। इसमें ध्यान देना पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा इतना एक्टिव होता है, वो तुरंत वॉक करना शुरू करता है, तो इतना ज़्यादा वो एक्टिव होता है कि उसके जैसे मान लो वो सो रहा है तो उसके बेड से गिरने के चांसेस बहुत होते हैं। वो हल्का सा वॉक करना स्टार्ट किया, वहाँ पे उसको गिरकर चोट लगने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो मतलब इसलिए इस पीरियड को डेंजरस बोला गया है, क्योंकि उसको चोट लग सकती है, बहुत ज़्यादा ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे को कुछ भी हो सकता है। और अगर आप आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो इसी एज में होती है, क्योंकि कभी चोट लग जाती है, कभी कोई बीमारी हो जाती है। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो संभालने की ज़रूरत होती है वो इसी एज में बच्चों को होती है। तो ये हो गया आपका इन्फेंसी। तो इसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ याद रखना है कि बच्चा सेंसेस से सीखता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है तो वो सेंसेस से ही सीखेगा। आपको इमिटेट करता है, ठीक है, अनुकरण करता है आपका। और वॉक एंड टॉक दोनों ही बस वो शुरुआत करता है उस एज में, 0 से 2 ईयर में। और डेंजरस पीरियड होता है बच्चे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड ये किस एज से किस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं? तो इसमें 2 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है? पूरे बाल अवस्था। और इससे क्वेश्चन हर बार आता है, या तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपका किशोर अवस्था से क्वेश्चन हर साल आता है। तो अर्ली चाइल्डहुड को ही क्या बोला जाता है? इसको आप बोल सकते हो
प्री स्कूल एज या फिर प्ले वे एज। जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है कि बच्चा जब 2 साल से हो जाता है, यानी कि 2 से 3 साल का होता है, तो उसको किस में भेज दिया जाता है, बोलते हैं ना प्ले वे स्कूल में, है ना। तो यही एज आपकी क्या कहलाती है, क्योंकि वो प्रॉपर स्कूलिंग तो होती नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ बच्चे को एक सिखाया जाता है मैनर्स कि कैसे स्कूल में बैठना है, 2-3 घंटे कैसे वहाँ रहना है, तो वो गेम के थ्रू सिखाया जाता है। तो वो जस्ट एक बच्चे का वो ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्ले वे स्कूल, या फिर इसी एज को आप क्या बोल सकते हो, प्री स्कूल एज। तो आप अच्छे से याद रखना कि इसी को क्या बोलते हैं, प्ले वे एज, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, प्री स्कूलिंग एज। क्योंकि जो आपकी प्रॉपर स्कूल एज होती है वो तो 5 ईयर के बाद, यानी 5 to 6 ईयर का जब बच्चा होता है तब वो फर्स्ट क्लास में जाता है ना, उसके पहले तो जाता नहीं है। तो इसी को आप प्ले वे एज, प्री स्कूल एज या फिर प्ले एज बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वाली आप एज याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। अगर सेकंड आपको जिससे ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आता है वो है इसी एज को क्या बोलते हैं, टॉय एज। आप इसको अच्छे से मार्क कर लेना, इसे अच्छे से याद रखना कि टॉय एज कौन सी होती है, 2 to 6 ईयर। ये चाइल्डहुड ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के। मतलब अगर आप बच्चे को कोई सी भी भाषा सिखाना चाहते हो ना, तो आप उसके सामने आप वैसी वो भाषा यूज करो, बच्चा वो अपने आप सीख जाता है। जैसे आपको पता है कि बच्चा जो उसकी मदर टंग होती है वो बहुत जल्दी सीख जाता है। क्यों सीख जाता है, क्योंकि ये एज जो होती है ना वो इतनी सेंसिटिव पीरियड बोला गया है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कि उस टाइम पे आप बच्चे के सामने जो लैंग्वेज बोलोगे ना बच्चा वो सीखेगा। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चा जब बच्चे के सामने आप हो तो बहुत अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करो, नहीं तो फिर उसी के लिए वो आप अच्छी लैंग्वेज यूज़ नहीं करोगे, बच्चा वही सीखेगा। और बच्चा जब वो रिपीट करता है, बोलेगा, तब फिर आप उसको पीटते हो कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम पेरेंट्स की होती है, क्योंकि आप जैसा बोलोगे बच्चा, इतना सेंसिटिव पीरियड ये होता है बच्चे के लिए कि वो वैसा ही सीखता है। तो लैंग्वेज आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जैसे हमें पता है कि सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, तो इसीलिए इस एज में क्या होता है, सबसे जो लैंग्वेज का विकास होता है, भाषा का विकास होता है, वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। और इसी पीरियड को 2 to 6 ईयर के बच्चे को ही जो होता है ये पीरियड, ये कहलाता है आपका प्री गैंग एज। प्री गैंग एज क्यों बोलते हैं, जैसे आपको पता है इस एज का जो बच्चा होगा वो अपने ही एज वाले बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है पार्क में, मतलब वो ग्रुप में खेलना पसंद करता है ना, इस एज का जो बच्चा होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्री गैंग एज। क्योंकि उसका कोई फिक्स नहीं होता है कि अच्छा आज ये हमारे पार्क में 4 to 5 फ्रेंड्स हैं तो हम इन्हीं के साथ खेलेंगे। मतलब वो जिस दिन गया उसे जो बच्चे मिल गए बस उसे ग्रुप में खेलना होता है, इसलिए ये प्री गैंग एज। जस्ट वो ग्रुप में खेलना सीख रहा होता है, ठीक है। तो इसमें से इससे क्वेश्चन हर बार ऑलमोस्ट पूछा ही गया है, प्री गैंग एज, टॉय एज और सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये 3 आप बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। और इसी पीरियड में आप क्या करते हो, बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग भी देना इसी पीरियड में स्टार्ट किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो बच्चा क्या करता है, जैसे आपको पता है कि जब बच्चे को चोट लग जाती है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, आपने भी जनरली देखा होगा कि जिस चीज़ से भी चोट लगती है, सपोज कि वो फ्लोर पे गिर गया, तो वो उसी टाइम पे पेरेंट्स हो या जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा उस टाइम पे वो फ्लोर को क्या करने लगते हैं, पीटने लगते हैं। तो उससे क्या बच्चे को क्या फील होता है कि अच्छा उसको भी चोट लग रही है, तो बच्चा वहाँ पे रोना बंद कर देता है। एनीमिज़ा मतलब सजीववाद, बच्चे को ऐसा लगता है कि अच्छा वो फ्लोर को पीटा जा रहा है, मतलब उसे भी दर्द हो रहा है, मतलब उसको भी चोट लग रही है। तो ये भावना किस एज में बच्चों को होती है, 2 to 6 ईयर में। तो ये सारे पॉइंट आपने नोट कर लिए। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कौन सा, लेटर चाइल्डहुड, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तर बालावस्था, और इसकी एज क्या होती है, 6 to 12 ईयर। जो अभी हमने प्रीवियस डिस्कस किया है अर्ली चाइल्डहुड, उसमें एक पॉइंट रह गया, आप नोट कर लीजिएगा कि जो सोशलाइजेशन होता है ना, यानी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो भी उस अवस्था में सबसे तीव्र होती है। मतलब आप शॉर्ट में बोल सकते हो कि अर्ली चाइल्डहुड में इसमें सब कुछ फास्ट होता है, मतलब कि फिजिकल ग्रोथ बहुत स्पीड में हो रही होती है, मेंटल ग्रोथ बहुत स्पीड में होती है,
आपने बॉर्नवीटा का वो ऐड देखा होगा ना सबने टीवी पे, जो आता है कि जो बच्चे के मस्तिष्क का जो विकास है वो 5 साल की एज तक 90% हो जाता है ना। तो आप इसी से याद रख सकते हो, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मतलब सब कुछ किस में होता है, फास्ट होता है, वो होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, देखिए लेटर चाइल्डहुड किस एज के ग्रुप में आता है, +6 to 12 ईयर्स में। अब इस एज को क्या बोलते हैं, ये एज आपकी कहलाती है प्रॉपर स्कूल एज। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि स्कूल एज कौन सी होती है, तो आपको 6 to 12 में टिक करना है। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है कि फर्स्ट क्लास में जो बच्चा जाता है वो 5 to 6 ईयर का होता है ना, तो ये होती है आपकी प्रॉपर स्कूल एज। अब इसी को आप बोल सकते हो, ये होता है आपका गैंग एज, यानी टोली अवस्था जो कहलाती है ना, वो यही कहलाती है। और इसको आप अच्छे से याद रखना कि गैंग एज किसको बोला है। अर्ली चाइल्डहुड जो होती है वो प्री गैंग एज होती है, और ये लेटर चाइल्डहुड गैंग एज होती है, क्योंकि बच्चों को जो 6 से 12 ईयर होते हैं उनका एक पर्टिकुलर बहुत फिक्स ग्रुप होता है, उन्हें उसी में रहना होता है, उन्हीं के साथ खेलना होता है, तो इसलिए इस ग्रुप एज को क्या बोलते हैं, गैंग एज। अब नेक्स्ट की बात करें अगर इसी में, तो इसी को क्या बोलते हैं, गेम एज। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखना क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि यही कौन सी एज है, स्कूल एज है, गैंग एज है, गेम एज है, कौन सी, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसी में क्या आता है, इसी में आपकी आती है एक सूडो मैच्योरिटी। वो क्या होती है, मिथ्या परिपक्वता क्या होती है, जैसे कि बच्चे को लगता है कि अब मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो इसी को क्या बोलते हैं, सूडो मैच्योरिटी या फिर मिथ्या परिपक्वता। इस एज को मिथ्या परिपक्वता किसने बोला है, तो ये रॉस ने कहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट की अगर बात हम करें कि इस एज को ही लॉजिकल थिंकिंग किस एज में आती है, तो लॉजिकल थिंकिंग आपकी उत्तर बाल्यावस्था में आती है। तो इसको भी याद रखना क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। तो लॉजिकल थिंकिंग का जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है, वो यही होता है। ये हो गया, बच्चा लॉजिक लगाना सीख जाता है, और इसी पीरियड को क्या बोलते हैं, यूनिक पीरियड। ठीक है, यानी अद्वितीय काल इसी पीरियड को बोला जाता है। तो आप इसमें से गैंग एज, स्कूल एज, गेम एज, लॉजिकल थिंकिंग, यूनिक पीरियड, ये अच्छे से, ये टर्म अच्छे से याद रखना कि ये इस एज ग्रुप में आती हैं, क्योंकि ये सारी टर्म जितनी भी हैं ये आपके एग्जाम में आ चुकी हैं। तो और आप अगर प्याजे की बात करो तो प्याजे ने उत्तर बाल्यावस्था को ही किसको बोला है, कॉन्क्रीट एज। इसी एज को क्या बोला है, कॉन्क्रीट एज। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है हमारी एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। अगर हम इस एडोलेसेंस की बात करें यानी किशोरावस्था, तो किस एज ग्रुप की बात करता है, ये 12 to 18 ईयर्स की बात करता है। और अगर WHO की हम माने तो वो 10 to 19 ईयर्स मानता है एडोलेसेंस के लिए। तो इस एज ग्रुप में आपको पता है कि बच्चा हमेशा अपनी फैमिली से ज़्यादा किसको वैल्यू ज़्यादा करता है, किसकी बात ज़्यादा मानता है, तो आप सब इस चीज़ से रिलेट करोगे कि जो इस एज ग्रुप का बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स की बात मानता है। मतलब अगर उनके फ्रेंड्स ने बोल दिया कि ये वाला फ़ोन अच्छा है, ये वाला मोबाइल ले लो, इसमें ये फीचर हैं, तो पेरेंट्स कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करें बट वो बच्चा बोलेगा कि नहीं मुझे ये वाला फ़ोन ही लेना है। मतलब जो बच्चा होता है इस एज ग्रुप का यानी जो किशोर बालक होता है वो अपने फ्रेंड्स की बात ही ज़्यादा मानता है। ठीक है, इस एज ग्रुप को ही क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन पीरियड भी बोला जाता है। ट्रांजिशन पीरियड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो किशोर अवस्था होती है वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में कैसा एक ब्रिज का काम करती है। यहाँ पे जो होता है ना, ये जो कनेक्ट कर रहा है ये क्या है, एक ब्रिज है। चाइल्डहुड से किसको कनेक्ट कर रहा है, एडल्टहुड को कैसे करता है, एक कनेक्ट करता है, यानी ट्रांजिशन होता है। बच्चा अपने बाल्यावस्था से किसमें, किशोरावस्था में जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, मतलब ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं बच्चे में, तो इसीलिए चाइल्डहुड से एडल्टहुड की ओर जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांजिशनल पीरियड कहलाता है। तो किशोरावस्था को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन पीरियड भी बोलते हैं।
इस एज ग्रुप को ही क्या बोला जाता है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल, यानी तनाव एवं तूफान का काल। ये टर्म तो आपने अगर प्रीवियस ईयर चेक किया है तो ये आपको हर पेपर में मिल जाएगा। तनाव एवं तूफान का काल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि एडोलेसेंस में बच्चा फिजिकल मेंटल इतने सारे चेंजेस से वो गो थ्रू हो रहा होता है कि मतलब उसको समझ में नहीं आता, इसलिए बच्चा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है, बहुत सारे उसके ऊपर प्रेशर होते हैं। आप अगर फ्रेंड्स के देख लो कि उनके पास ये मोबाइल है वो मोबाइल है, यानी स्टेटस का उसके पास स्ट्रेस होता है, और फिजिकल चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं कि बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। और अगर बात करें करियर को लेके तो बच्चा इस एज में आके वो भी सोचता है कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं। तो मतलब कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि किशोर अवस्था जो होता है वो बहुत ही तनाव एवं तूफान का काल होता है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रॉम इसमें आ रहे होते हैं बच्चे को। तो इसलिए इसको ये टर्म दिया गया। ये टर्म किसने दिया है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म वाला, तो ये आपका दिया है स्टेनले हॉल ने। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना कि ये टर्म किसने दिया है। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसी बीच क्या होता है, किशोर अवस्था में ही क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस का पीरियड भी जो होता है वो इसे ही बोला जाता है, किशोर अवस्था को ही, क्योंकि इसमें बच्चे को समझ नहीं आ रहा होता है कि बच्चा क्या है, बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चा अभी छोटा है, मतलब वो क्या है, वो खुद से क्वेश्चन करता है कि आखिर वो क्या है, वो बड़ा हो गया है छोटा हो गया, उसे क्या बनना है, क्या बनना चाहता है। तो मतलब ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस का जो पीरियड होता है वो आपका इस किशोर अवस्था में आता है। तो ये टर्म आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये जितनी टर्म है इन सारे टर्म से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और किशोर अवस्था से तो आपको हर साल क्वेश्चन मिलेगा, आप कोई सा भी सेट उठा लीजिए। नेक्स्ट अगर इसी की हम बात करें तो ये क्या, इस एज में जो अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो अपोजिट अट्रैक्शन होता है। मतलब अगर फीमेल है तो वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अगर मेल है तो वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, यानी अपोजिट अट्रैक्शन होता है इस एज में। और इस एज में जो एक रिपीटेड टर्म है, इसी एज में एडोलेसेंसी जो होता है वो क्या होता है, हीरो वर्शिप। आपने बहुत नोटिस किया होगा बहुत जगह या बहुत घरों में शायद, कि इस एज का जो बच्चा होता है ना वो किसी ना किसी एक को हीरो मानता है। हो सकता है जो गर्ल्स हैं हो सकता है वो कटरीना को फॉलो करती होंगी, या जो बॉयज़ हैं तो कई भगत सिंह जैसा बनना चाहते हैं, या कोई आर्मी में जाना चाहता है तो उससे रिलेटेड कोई हीरो होगा, या फिर अगर स्पोर्ट्स किसी बच्चे को पसंद है तो वहाँ से कोई एक पर्टिकुलर जो एक क्रिकेटर या जो भी स्पोर्ट्स उसे पसंद है, कोई एक ऐसा होगा जिसकी वो पूजा करता है, जिसके जैसे वो बनना चाहता है। पूजा करने का यहाँ पे मतलब जो है वो ये है कि उसकी तरह वो बनना चाहता है, मतलब हर चीज़ वो करेगा। जैसे आप सबने नोटिस किया होगा अगर कि जब तेरे नाम मूवी आई थी तो वो हेयर स्टाइल सबने कॉपी किया था, या फिर जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें तो जो धोनी का हेयर स्टाइल था तो वो ऑलमोस्ट सारे जितने लड़के हैं वो सब वो कॉपी करना चाह रहे थे ना। तो यही होता है कि जिस टाइम पे आप जिसको मानते हो ना तो वही कहलाती है आपकी हीरो वर्शिप। तो वो सबसे ज़्यादा जो एकदम बूम पे होती है ना वो चीज़, वो होती है किशोर अवस्था में। मतलब इस एज ग्रुप में जो बच्चा होगा, चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो, दोनों के लिए ये बात होती है, इस एज ग्रुप का जो बच्चा होगा वो किसी ना किसी एक को हीरो अपना आइडियल मानता ही होगा। ठीक है, तो हीरो वर्शिप भी किस में होती है, किशोर अवस्था में। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इस एज ग्रुप में, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इस एज ग्रुप में क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। ये टर्म आप अच्छे से याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब बच्चा अब ये सोचने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना जो प्रैक्टिकल चीज़ में आपको दिख तो नहीं रही है, लेकिन आप उसके बारे में एक, मान लीजिए मैप आप बना रहे हो, या आप एग्जांपल ले सकते हो कि आपको अगर मनाली घूमने जाना है तो आप जो वहाँ का एक बना रहे हो ना कि इस दिन हम यहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट डे यहाँ जाएंगे, सेकंड डे यहाँ पे जाएंगे, थर्ड डे यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे ऐसे पूरा दिन अपना स्पेंड करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। तो ये जो आप प्लानिंग कर रहे हो ना इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब वो सामने तो आपके नहीं है, बट हाँ वहाँ पे पूरा एक आप प्लानिंग बना रहे हो, एक अपनी लिस्ट तैयार कर रहे हो, तो वो होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो वो किस एज में आ जाती है, वो आ जाती है आपकी किशोर अवस्था में। तो किशोर अवस्था आप बहुत अच्छे से करना क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है।
आई होप आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जितनी भी हैं 4 वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं मैथ्स की, साइंस की एंड सीडीपी की, तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट मंडे, क्योंकि आपको शेड्यूल जैसे पता है कि सीडीपी की जो क्लासेस होती है वो मंडे ट्यूसडे होती हैं, और कल जो वेडनेसडे होगी उसमें हम मैथ्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल मैथ्स की क्लास में, तब तक आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए।